आज फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी आप सबके सामने लेकर आई हूँ। एक ब्राह्मण का जन्म मिलता है, लेकिन उस जन्म में वो लूटपाट करता है और लूटपाट के दौरान ही वो इस दुनिया से जाता है। लेकिन जब दूसरा जन्म उसे मिलता है तो वो एक बघेल परिवार में उसे जन्म मिलता है और उस परिवार में वो बहुत मेहनत करके जीता है, क्योंकि लगभग 5 साल की उम्र में उसे अपना पुराना जन्म याद आ जाता है। आइए जानते हैं कहाँ की ये घटना थी, कहाँ का पुराना जन्म था, कहाँ का नया जन्म है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना शुरू होती है ऊंचा गांव से। ऊंचा गांव में एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार होता है, का नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद का एक भाई एक बहन होती है और बहुत छोटा सा परिवार है। पंडित परिवार था, करीबन 17-18 बीघे जमीन भी होती है। बहुत अच्छे से खाना खर्चा निकलता है, बहुत अच्छे से वो लोग रहते हैं। लेकिन परिवार में एक बहन दो भाई थे। परिवार बहुत छोटा था, लेकिन जो सोबत होती है, जो संगति होती है, वो इंसान को बुरे रास्ते पर पार देती है। जब ये कम ही उम्र के थे, करीबन 19-20 साल के, तो इनकी शादी हो जाती है। एक इनको बेटा होता है और सकुशल परिवार है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन इसकी दोस्ती ठाकुरों से हो जाती है। ठाकुरों में जो वो लोग थे, जो लोग पहले समय में डाकू बना करते थे, लूटपाट किया करते थे, उनके साथ उठना बैठना हो जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उसके साथ मिलकर वो चोरी चकारी करने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं। और इस वजह से जो वो ठाकुरों का ग्रुप था, उसमें ये पंडित था, शरीर से अच्छा लट्टा कट्टा था, बहुत तगड़ा था, तो इसे सरदार बना दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन एक लड़की गोवर्धन पूजा के दिन अपने मायके आती है और मंडी चौक पड़ता है ऊंचा गांव में। वहां से ट्रैक्टर लेकर ये टोली जा रही थी। तो वो लड़की, जो कि सोने के काफी आभूषण उसने पहने हुए थे, अच्छे परिवार से लग रही थी, अब उसे बिठा लेते हैं। उससे कहते हैं कि बहन तुम कहाँ जाओगी? तो वो बताती है मुझे इस गांव में जाना है और यहाँ मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो वो उसे बिठा लेते हैं। वो सारे रास्ते उससे पूछताछ सी करते रहते हैं। उस लड़की को शक होता है कि वो उससे कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जिससे उसे हानि हो सकती है, क्योंकि उस दौर की बात थी जब वहां पर बहुत ज्यादा लूटपाट हुआ करती थी। तो वो लड़की अपना सही एड्रेस उन्हें नहीं बताती है और वो उस गांव में उतर जाती है। कहती है भैया मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। वो वहां से चली जाती है। शाम होती है, शाम को पूरी टोली बैठती है और बैठकर बात करते हैं कि आज उसी घर पर डाका डालना है। और रात के समय वो सभी तैयार होकर पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं, लेकिन उसे जो घर बताया गया था वो गलत घर था। वो वहां पर पहुंचते हैं और जब लूटपाट करना शुरू करते हैं तो इधर उधर से सभी लोग जग जाते हैं। जब लोग जगते हैं तो वो सभी भागने लगते हैं और जब भागते हैं तो उनमें जो ठाकुरों की टोली थी, उनमें से एक व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा जला करता था। सोचता है कि ये तो अभी आया था और इसे इतनी पावर मिल गई कि हम सब पर हुक्म चलाता है। तो अपनी बंदूक से ही अपने साथी, यानी अपने जो सरदार होता है, उसको गोली मार देता है, जो प्रहलाद होता है। और बाकी सभी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। उसको सीधे हाथ की तरफ पेट में गोली लगी थी और वो जमीन पर गिरकर बिलकने लगता है। अब उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी गांव वाले सब आ जाते हैं, देखते हैं चोर है चोर है, तो वो लाठी डंडों से उसे पीट पीट कर उसकी जान चली जाती है। वैसे भी उसे गोली लगी थी, जाने ही वाली थी उसकी जान, लेकिन और उसे प्रताड़ना दी गई, उसे पीटा गया, क्योंकि चोरों के साथ ऐसा ही सलूक उस समय पर किया जाता था। अब वहां से वो सब आ जाते हैं, घर वालों को पता लगता है, वो उसके शरीर को लेकर आते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं और ये किस्सा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक बघेल परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था और बहुत मेहनत से अपना कमाया करता था। मेहनत का काम करता है। जिस लड़के का नाम होता है लाल सिंह बघेल, जिसकी फिलहाल उम्र 45 वर्ष है। जब उन्होंने ये कहानी हमारे साथ साझा की तो वो 45 साल के हैं और वो बताते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था तो मुझे मेरा गांव याद आने लगता है। अब जो इसका जन्म हुआ है वो हुआ है गिरधरपुर गांव में, और पहला जो जन्म था वो हुआ था ऊंचा गांव में। वो यहाँ पर रहता है, वो बड़ा हो जाता है, माता पिता को बताता है इन बातों को, क्योंकि अब वो बोलना सब कुछ अच्छी तरीके से सीखने लगा था। लेकिन माता पिता उसकी बात पर गौर नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर रहा करता था। वो बताता है कि तुम्हारे कौन कौन है, यानी वो डॉक्टर बहुत दिलचस्पी लिया करता था इस चीज़ में।
और वो डॉक्टर उस गांव का था, गिरधरपुर गांव का था, और वो ऊंचे गांव के पास ही अपना क्लिनिक चलाता था। वहां पर ऊंचे गांव के लोग भी आया करते थे। जब एक दिन उसके पास ऊंचे गांव के लोग आते हैं तो वो पूछता है, क्या तुम्हारे गांव में कोई प्रहलाद नाम का एक पहलवान जैसा व्यक्ति था जिसकी गोली लगने से मौत हुई? तो वो बताते हैं कि हाँ, वो पंडित परिवार का था, लेकिन वो लूटपाट किया करता था, उसका फल उसे मिला। अब ये बात डॉक्टर कंफर्म कर देता है, उसके माता पिता को बताता है, उन सबको पता चल जाता है और ये बात अब उस जगह पर भी पहुंच जाती है। वहां पर जो प्रहलाद का परिवार था वो सब कुछ बेचकर राजस्थान चला गया था, और अब वहां पर एक दर्जी व्यक्ति ने, जो टेलरिंग किया करता था, उसने उस घर को ले लिया था। लेकिन जब गांव में ये बात चलती है तो गांव में ये बात भी चलती है कि इस परिवार के पास बहुत धनमाल था, हो सकता है इस घर में भी कहीं दबा हुआ हो। तो वो दर्जी आता है और वो छोटे से बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई पैसा, कोई सोना चांदी कुछ दबा हुआ है? तो वो छोटा बच्चा था, 5 साल का था, वो उसे बता देता है। वो बताता है, जहाँ पर हमारी भैंस चारा खाती हैं उसी के नीचे मटका दबा हुआ है, जिसके अंदर सोना चांदी जैसी चीजें रखी हुई हैं। दर्जी जाता है, दर्जी उसे निकाल लेता है, वो सारा धनमाल दर्जी का हो जाता है जिसने उस घर को खरीदा था। और वो अब अपने घर को उसके साथ जाता है, उसे बताकर आता है उस जगह को, उन सबको देख कर आता है, लेकिन उसके माता पिता वहां पर नहीं होते हैं। वो वहां पर अपने ही घर वापस आ जाता है और वहां पर जिंदगी बसर करने लगता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसकी शादी होती है, उसको 4 बच्चे होते हैं। माता पिता हैं, पिता का देहांत कुछ समय पहले हो गया है, माता जीवित हैं, पत्नी है, और उन बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं। अब फिलहाल जो लाल सिंह बघेल है उसका काम है मार्बल फैक्ट्री में, वो लेबर का काम करता है और 1 भी रुपये की किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, क्योंकि वो समझ चुका है अगर हम बेईमानी करते हैं तो बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, जैसा मेरे पिछले जन्म में हुआ। और इसी वजह से मुझे आज इस परिवार में जन्म मिला है, क्योंकि कहते हैं जो पंडितों का परिवार होता है वो पूजा पाठ के लिए बना होता है, और ऐसे परिवार में जन्म मिलना बड़े भाग्य से मिलता है। लेकिन उसने अपने कर्मों को बिगाड़ लिया था और वो बघेल परिवार में आ जाता है, जहाँ पर भेड़ बकरियां ज़्यादातर चराया करते हैं। उसका पिता जो है वो तो यही काम किया करता था, लेकिन आजकल तो सब नौकरियां लगते हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी परिवार हो। कभी कभी ऐसा होता है बहुत गरीब परिवार का बच्चा बड़ा आईपीएस अफसर बन जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है बड़े परिवार का बच्चा कुछ भी नहीं बन पाता, आवारा बनकर रह जाता है। तो ये सभी हमारे कर्मों के दंड होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश हमें देकर जाती है कि कभी भी हमें अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमें भगवान ने जैसे परिवार में जन्म दिया है उसी हिसाब से हमें कार्य करने चाहिए, उसी हिसाब से हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ना ही गलत का साथ देना चाहिए। यही हमारा परमो धर्म है, इसे हमें करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम ऐसी ही सच और अच्छी स्टोरी आपके सामने लाने में सक्षम हो पाते हैं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज 1 बाय 1 नाम नहीं लिए जाएंगे, शाम की वीडियो में सबके नाम ले लिए जाएंगे। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें अपनी लाइफ में, अपने कर्मों पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।